Hi, all of you. Welcome to this session of editorial from The Hindu. 13 जून का एडिटोरियल है. टाइटल इसका है डेजर्ट क्लाउड्स और ये बेस्ड है अभी राजस्थान में जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है उसी पर बेस्ड ये एडिटोरियल है. एडिटोरियल का बहुत इम्पोर्टेंस होता है. एक तो करंट टॉपिक पर होता है नंबर 1, जो लेटेस्ट टॉपिक चलते रहता है सोसाइटी में या पॉलिटिक्स में, उस पर बेस्ड होता है. दूसरा, एडिटोरियल पढ़ने से आपका इंग्लिश डेवलप करता है, वोकेबलरी अच्छी होती है, एक से एक वर्ड्स आपको सीखने को मिलते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका फ़ायदा है कि इंटरव्यू के टाइम में अगर इन टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है तो यू आर वेरी मच अपडेटेड. चूँकि एडिटोरियल जो होता है पूरा एनालिसिस के साथ होता है और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के द्वारा लिखा जाता है. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट अबाउट एनी एडिटोरियल. रिटन एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है तो कभी कभी अच्छे लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कॉम्प्रहेंशन में किसी एडिटोरियल को ही उठाकर दे दिया जाता है, उस समय भी आप कंफर्टेबल फील करेंगे. सो दीज आर सम बेसिक एडवांटेजेस of doing editorial on daily basis. Correct? Now, अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट पैराग्राफ है एडिटोरियल का. फर्स्ट पैराग्राफ में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो कॉलम में इस तरफ हैं और जो सेकंड पैराग्राफ में दिए गए वर्ड्स हैं वो कॉलम में उस तरफ हैं. फर्स्ट वर्ड इज इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग की अगर हिंदी देखी जाए तो हिंदी होती है अभियांत्रिकी. ये जो कोर्स है जो स्टूडेंट्स लोग करते हैं इंजीनियरिंग, दैट इज देयर. इंजीनियरिंग को दूसरे सेंस में भी यूज किया जाता है. इंजीनियरिंग मतलब अगर आप कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, किसी भी तरह से उस चीज को प्राप्त करना, उसके लिए भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंजीनियरिंग. युक्ति पूर्वक किसी चीज को प्राप्त कर लेना, वहां पर भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंजीनियरिंग. क्या इंजीनियरिंग लगाया जाए कि ये चीज़ अचीव कर ली जाए? युक्ति पूर्वक प्राप्त करना. दिस इज अनदर मीनिंग ऑफ इंजीनियरिंग. देन वी कम टू द सेकेंड वर्ड, डिफेक्शन. डिफेक्शन मीन्स होता है दल बदल. पॉलिटिक्स का टर्म है ये, दल बदल. आजकल बहुत चलता है पावर में रहने के लिए. पावर क्या है? पावर इज नथिंग बट ए नंबर गेम. और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी खरीद फरोख्त की जाती है पावर में बने रहने के लिए या पावर को स्नैच करने के लिए. तो डिफेक्शन मीन्स दल बदल. नेक्स्ट वर्ड है अपहीवल. उठा पटक के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अपहीवल. जैसे अभी राजस्थान में जो चल रहा है वो एक पॉलिटिकल अपहीवल है, राजनीतिक उठा पटक है. नेक्स्ट वर्ड इज अनसेटल. यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा लाइट की वजह से. दैट इज रिटन ओवर हियर अगेन, अनसेटल. अनसेटल मीन्स किसी को अस्थिर बना देना या किसी को सत्ता से हटा देना, उसके लिए भी वर्ड यूज किया जाता है अनसेटल. फिर दो वर्ड्स एक जैसे हैं, एलिगेशन और एक्यूजेशन. एलेज मीन्स होता है आरोप लगाना और एक्यूज मीन्स भी होता है आरोप लगाना. दोनों वर्ब्स हैं और उनसे बने हुए नाउन हैं एलिगेशन एंड एक्यूजेशन. एलिगेशन और एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप. नेक्स्ट वर्ड इज टसल. जैसे आजकल उसका अपने बॉस से टसल चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या संघर्ष चल रहा है, तो संघर्ष के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं टसल. नेक्स्ट वर्ड इज स्प्रस. स्प्रस मीन्स होता है अपने को सुंदर बनाना या अपने को सजाना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्प्रस. फॉर एग्जाम्पल, दिवाली के टाइम में लोग अपने घरों में कलर करवाते हैं, बाहर से भी रंगाई पुताई कराते हैं इन ऑर्डर टू स्प्रस अप देयर हाउसेस. तो अपने को सजाना के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्प्रस. नेक्स्ट वर्ड इज स्नैल. स्नैल एक अच्छा वर्ड है. स्नैल मीन्स होता है उलझ जाना. उलझने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्नैल, और उसी में आप लगा हुआ है तो फ्रेजल वर्ब है उलझना.
नेक्स्ट वर्ड इज टर्न अप हीट। टर्न अप हीट एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी पर दबाव बनाना या किसी को प्रेशराइज करना। दबाव बनाना या किसी को प्रेशराइज करना, उसके लिए फ्रेज होता है टर्न अप हीट। नेक्स्ट इज जैसे ही टर्न्ड अप हीट अगेंस्ट मी, उसने मेरे ऊपर दबाव बनाया, वहां पे हम लोग इसको एज ए फ्रेज यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फील्ड। फील्ड एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसका मीनिंग हम लोग जानते हैं कि मैदान होता है। अगर नाउन के रूप में यूज किया जाता है तो फील्ड मीन्स मैदान, बट अगर वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो फील्ड का मतलब होता है चुनाव के लिए किसी कैंडिडेट को खड़ा करना। वहां पर भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं फील्ड। जैसे अभी बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, तो हर पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स फील्ड करेगी या मैदान में उतारेगी, तो वहाँ पे हम लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं। खड़ा करना किस सेंस में यूज़ किया जाता है? इलेक्शन के सेंस में। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ में इतने वर्ड्स थे जो कि अभी जब मैं डिस्कस करूंगा और आप मेरे साथ एडिटोरियल को पढ़ेंगे इंग्लिश में, जिसका हिंदी अनुवाद मैं प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, तो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल बिकॉज बिफोर हैंड यू हैव कम टू लर्न द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स। क्लियर? नाउ वी कम टू सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैराग्राफ में फर्स्ट वर्ड इज असर। असर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हड़प लेना। पुराने ज़माने में क्या होता था, एक राजा दूसरे राजा के राज्य को हड़प लेता था, तो देयर वी यूज द वर्ड असर। एक और वर्ड होता है रेस्ट। रेस्ट वहाँ पे यूज़ किया जाता है जब थोड़ी फाइट करके किसी चीज़ को अपने कब्जे में लिया जाता है, देयर वी यूज द वर्ड रेस्ट। तो रेस्ट का मतलब होता है कब्जा करना। नेक्स्ट वर्ड इज फेमिलियर। अगर एक्सप्लेन ना किया जाए तो ये लगता है वर्ड की फैमिली से के जैसा ही है, मतलब परिवार से संबंधित, बट दिस वर्ड हैज नथिंग टू डू विद फैमिली। फेमिलियर मीन्स होता है परिचित। जैसे आप मेरे से फेमिलियर हैं मीन्स यू आर एक्वेंटेड टू मी। इसके लिए जो दूसरा ऑल्टरनेटिव वर्ड है वो है एक्वेंटेड। नेक्स्ट वर्ड इज ल्योर। ल्योर मीन्स होता है किसी को लालच देना या लुभाना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ल्योर। ल्योर मीन्स लुभाना। इसके लिए दूसरा वर्ड भी हम लोग यूज कर सकते हैं, एकदम लगभग मिलता जुलता हुआ वर्ड, अल्योर। नेक्स्ट वी कम टू गेट क्रैश। गेट क्रैश एक अच्छा टर्म है जिसको हम लोग यूज करते हैं बिना न्योता के पहुंच जाना। कहीं यू सपोज यू गो समवेयर और सम पार्टी without getting invitation from them, then you have gate crashed। वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं गेट क्रैश। मीन्स बिना आमंत्रण के पहुंचना, बिना बुलाए पहुंचना या बिना आमंत्रण के पहुंचना, गेट क्रैश। ये एक अच्छा टर्म है। नेक्स्ट इज डिसइंचैंटमेंट। दिस इज वेरी गुड वर्ड, एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है ये वर्ड। डिसइंचैंटमेंट मीन्स होता है निराशा। जैसे कभी कभी हम मान लीजिए कोई कोर्स करते हैं और उसमें उतना करियर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छा नहीं दिखता, देन व्हाट हैपेंस, वी गेट डिसइंचैंटमेंट फ्रॉम दैट कोर्स, देयर वी यूज दिस वर्ड। डिसइंचैंटमेंट मीन्स निराशा। नेक्स्ट वर्ड इज रैंक। लेट मी एक्सप्लेन दिस वर्ड। रैंक का मतलब वैसे तो स्थान होता है, जैसे ही गॉट फर्स्ट रैंक इन दिस एग्जाम, शी गॉट द सेकेंड रैंक इन दिस एग्जाम, बट यहां पर इसको दूसरे सेंस में यूज किया गया। एक फ्रेज होता है रैंक्स एंड फाइल्स। रैंक्स एंड फाइल्स मीन्स रोज एंड कॉलम्स। रोज यू नो, जैसे कोई चीज लिखी हुई है ऐसे, मैट्रिक्स में हम लोग इसको यूज करते हैं। ये एक मैट्रिक्स है 3x3 का, जिसमें ये क्या है, ये रोज है ऊपर वाला, और ये वाला जो वर्टिकल है इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। तो रैंक्स एंड फाइल्स मीन्स रोज एंड कॉलम्स। और पॉलिटिकल सेंस में या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं कि उस पार्टी में जो
कार्यकर्ता हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रैंक्स एंड फाइल्स। यहां पे रैंक्स लिखा हुआ है, इसका मीनिंग भी वही होता है, पार्टी के कार्यकर्ता। इसमें ऊपर से लेके नीचे तक के सभी वर्ग के कार्यकर्ता इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फैकेड। फैकेड मीन्स होता है मुखौटा, जो सामने से दिखता है, दैट इज कॉल्ड फैकेड। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि कोई पुराना मकान है और उसको रिनोवेट करना है, तो व्हाट पीपल डू कि अंदर तो जो रिनोवेशन हुआ वो हुआ, जो रिपेयरिंग हुआ वो हुआ, उसके बाद क्या किया जाता है कि उसके फैकेड को चेंज कर दिया जाता है, उसका जो फ्रंट पोर्शन है उसको चेंज कर दिया जाता है। तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं मुखौटा, जो सामने से दिखता है। नेक्स्ट वर्ड इज डिसमैंटल। डिसमैंटल मीन्स होता है किसी चीज को विघटित कर देना या तोड़ फोड़ देना। विघटित करने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डिसमैंटल, विघटित करना। मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसको ब्रेक कर दिया गया, तो हम कहेंगे कि दिस हैज बीन डिसमैंटल्ड। कभी कभी कोई सिस्टम है, कोई खिलौना है, उसके पार्ट को अलग कर दिया गया, तो वहां पर भी दिस वर्ड इज यूज, डिसमैंटल। अपएंडिंग मीन्स होता है खत्म करना, किसी चीज को टू पुट एन एंड टू, वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं अपएंड, और उसी से बना हुआ वर्ड है अपएंडिंग, खत्म करना। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैवर्स। ट्रैवर्स एक अच्छा वर्ड है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रैवर्स द पाथ, रास्ता तय करना या कवर करना या चलने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ट्रैवर्स। मीन्स रास्ता तय करना या कवर करना, मीन्स ट्रैवर्स। और लास्ट वर्ड जो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए वो है रोबस्ट। रोबस्ट मीन्स होता है शक्तिशाली या मजबूत। मजबूत के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रोबस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिल्में देखते होंगे तो इधर जॉन अब्राहम की बहुत सी जो फिल्में आई हैं उसमें उनकी शानदार बॉडी दिखाई गई है। वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं कि जॉन अब्राहम possesses a robust physique। उनकी शारीरिक संरचना क्या है, दैट इज वेरी स्ट्रांग, बहुत मजबूत। तो वहां पे हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं। नाउ वी डिस्कस द एडिटोरियल टाइटल्ड डेजर्ट क्लाउड्स। टाइटल इसका सही दिया गया है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो रेगिस्तान के लिए मशहूर है, और वहाँ के राजनीतिक परिस्थितियों में जो अनिश्चितता है उसी से रिलेटेड ये एडिटोरियल है। कहा गया है इसके जिस्ट में भी कि किसी भी गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट चुन कर आई है, जो सरकार चुन कर आई है, और उसको पदच्युत कर देना या पावर से हटा देना दल बदल के माध्यम से, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो भी खासकर जब पूरा देश या पूरी दुनिया वैश्विक महामारी के चपेट में हो। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, वहाँ पे राजनीतिक उठापटक साफ साफ दिख रही है। शासन में जो कांग्रेस पार्टी वहाँ पे है, उसने आरोप लगाया है बीजेपी पर, अपोजिशन की पार्टी वहाँ पे निश्चित रूप से बीजेपी है, कि ये अशोक गहलोत की सरकार को हटाना चाहती है और खुद सत्ता में आना चाहती है। बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है, राजस्थान के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश बीजेपी के, उन्होंने इन सारे आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि ये जो आरोप है ये नतीजा है कि कांग्रेस के अंदर खुद भी आंतरिक संघर्ष या आंतरिक कलह चल रहा है, और जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के अशोक गहलोत साहब, वो अपने को इस संघर्ष में हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नायक बनकर उभरने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक राजस्थान के राज्य विधानसभा की बात है, तो वहाँ पे 200 टोटल सीट्स है, जिसमें से 107 एमएलए कांग्रेस के हैं। साथ ही साथ जो स्वतंत्र एमएलए हैं, निर्दलीय एमएलए हैं, उनमें भी कम से कम 1 दर्जन निर्दलीय
विधायकों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को प्राप्त है, यानी कि करीब करीब 120 एमएलएज कांग्रेस के पक्ष में हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, इसके सिर्फ 76 एमएलएज राजस्थान में हैं। दोनों ही, जहां तक कांग्रेस की बात है या बीजेपी की बात है, दोनों ही आंतरिक संघर्ष में फंसी हुई पार्टियां हैं राजस्थान में। राजस्थान के राज्य प्रदेश कांग्रेस के जो मुख्य हैं एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट का हमेशा ये मानना रहा है कि मुख्यमंत्री का पद से उन्हें इस बार, जो पिछला इलेक्शन हुआ था 2018 में और कांग्रेस की सरकार वहां पे चुनकर बनी, तो सचिन पायलट के मन में एक निराशा का भाव है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए था राज्य का, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं दिया गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत को वहां पर सचिन पायलट के मुकाबले ज़्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है और अशोक गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट अभी अपनी बारी आने का कुछ दिनों तक और इंतजार करें। जहां तक बीजेपी का सवाल है, तो इसके जो कर्ता धर्ता हैं सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री थी, उनसे इनका समीकरण ठीक नहीं है। और इसीलिए बीजेपी ने राजस्थान राज्य पर यह दबाव बनाया कि राज्यसभा के 3 सीटों का चुनाव जो 19 जून को होने वाला है, उसके लिए कोई दूसरा कैंडिडेट वहां पे खड़ा किया जाए। जहां तक बीजेपी का सवाल है, उसने आगामी राज्यसभा चुनाव को एक मोहरा बनाया है अन्य राज्यों में भी या दूसरी पार्टियों में भी दल बदल लाने के लिए। दूसरे पार्टी के भी हो सकता है कि कुछ एमएलएज को, कुछ नेताओं को राज्यसभा में मनोनीत करने का लालच बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा हो, और ये एक राजनीतिक संकेत है। अब हम लोग आते हैं पैराग्राफ नंबर 2 पे। इसमें कहा गया है कि अगर बीजेपी के हाल के इतिहास को देखा जाए कि बीजेपी का आचरण क्या रहा है इसी तरह की स्थिति में, तो उससे ये साफ साफ पता चलता है कि बीजेपी खुद सत्ता में आने के लिए दल बदल की जो ये व्यवस्था है, दल बदल का जो एक अनैतिक सिस्टम चल चुका है हमारे पॉलिटिकल एरेना में, तो बीजेपी इस पर बहुत विश्वास रखती है और किसी तरह से जुगाड़ करके जो बहुमत से आई हुई सरकार है या जो लोकप्रिय सरकार चुनकर किसी भी राज्य में आई है, उसको वहां से हटाने के फिराक में लगी रहती है। पिछले साल की अगर बात करें तो कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ऐसे ही सत्ता हथियाई, जबकि इन दोनों राज्यों में बीजेपी चुनाव पूरी तरह से जीत नहीं पाई थी। और यही एक व्यवस्था है, जबकि मास रेजिग्नेशन एमएलएज का होता है और एमएलएज दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। इसके लिए अगर कोई उचित एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, स्पष्टीकरण दिया जा सकता है, तो वो यही है कि या तो जो विधायक होते हैं उन्हें प्रलोभन दिया जाता है या धमकाया जाता है मास रेजिग्नेशन के लिए। पहले भी ऐसा हुआ है। बीजेपी कहाँ पहुंच गई? गोवा में और मणिपुर में, जहां पर उसे कोई आमंत्रण नहीं मिला था, वहां पर उसे लोकमत भी प्राप्त नहीं था, लेकिन फिर भी किसी न किसी जुगाड़ से वहां के सत्ता में आ गई। प्रत्येक पार्टी की अगर हम बात करें तो ये भी तय है कि अगर राजनीति होती है, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, तो उसके जो सदस्य होते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं असंतोष पनपता है, लेकिन उसको हम लोग मोहरा नहीं बना सकते कि किसी लोकप्रिय सरकार को वहां से हटा दिया जाए, सत्ता से हटा दिया जाए। अगर ऐसा होता है
तो ये लोकतंत्र की जो भावना है, जो स्पिरिट है, ये उसी का कत्ल है या खून है। कमलनाथ सरकार की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में कोविड-19 जब शुरू हुआ था, उस समय उनको भी इसी तरह से हटाया गया था और उस समय भी इसकी बहुत निंदा की गई थी कि ये लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र की बेइज्जती है। और अगर हम बीजेपी की बात करें राजस्थान के संदर्भ में, बीजेपी अगर फिर उसी रास्ते पे चलना चाहती है तो इससे ये साफ पता चलता है कि बीजेपी की प्राथमिकताएं क्या हैं। और ये परिलक्षित होता है इन 3 महीनों में, ये दूसरा मौका है जब बीजेपी इस रास्ते पर चलने का प्रयास कर रही है। अगर हम राजनीतिक अस्थिरता की बात करें मध्य प्रदेश में, तो वो एक बहुत बड़ा कारण था कि कोरोना वाले पैंडेमिक को ठीक से मध्य प्रदेश सरकार हैंडल नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी थी। शुरू में मध्य प्रदेश सरकार ने इसे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से हैंडल किया था कोविड-19 के आउटब्रेक को, लेकिन बाद में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से वो इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाई और अब स्थिति बेकाबू होने पे है। अगर हम बात करें सत्ता हथियाने की, तो और वो भी खासकर अनैतिक माध्यमों से, अनैतिक जुगाड़ के जरिए, तो ये कभी भी, इसके लिए कभी भी कोई भी समय सही नहीं है। इसकी इजाज़त कभी नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दल कोई भी क्यों ना हो। और ख़ासकर ऐसे समय में जबकि पूरा विश्व एक महामारी से, वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, कोरोना जैसे ख़तरनाक महामारी से, और उसमें अगर कोई राजनीतिक पार्टी इस तरह का रास्ता अपनाती है तो ये बिल्कुल भी स्वागत योग्य नहीं है। तो ये था आज का एडिटोरियल, जिसका टाइटल था डेजर्ट क्लाउड्स, और जिसमें चर्चा की गई राजस्थान के अस्थिर राजनीतिक परिस्थितियों की, और जहां पे बीजेपी इसका फ़ायदा उठाने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है, लेकिन ऐसा किया जाना राजनीतिक मूल्यों के हिसाब से सही नहीं है। सो दिस वाज द एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू डेटेड 13th जून। कल संडे है, कल कोई एडिटोरियल नहीं आता पेपर में, इसीलिए हम फिर आपसे मिलेंगे सोमवार को, यानी कि 15 तारीख को, हिंदू के एक नए एडिटोरियल के डिस्कशन के साथ। उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि जो भी चीज़ें एडिटोरियल में लिखी गई हैं, पहले वर्ड के मीनिंग को बताया आपको, उससे आपका काम आसान हुआ होगा, और उसके बाद जो भी चीज़ लिखी गई इस एडिटोरियल में, उसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया, और इससे आपकी जो समझ है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एडिटोरियल की, वो पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ इस एडिटोरियल को डिस्कस करने में, इसीलिए आई एक्सपेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।